हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 है ये एक्सपोनेंट्स इन पावर्स, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 पर अभी हम हैं और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। इससे पहले के 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इस पे हम, और हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, तो उसको भी ज़रूर देखना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का। क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है, जैसे 4 क्यूब या 3 की पावर 4, इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो एज यू नो 4 क्यूब का क्या मतलब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, और 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 का क्या मतलब है, 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका आप आंसर कर लो, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, और जो बड़ा होगा वो आपका लार्जर नंबर हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। देखो 4 क्यूब यानी 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 64। 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 4 होता है 16, एंड देन 16 इंटू 4 कितना होगा, 16 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको मिल जाएगा 64। ठीक है, एंड देन 3 रेज टू द पावर 4, तो 4 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27, 27 इंटू 3 होता है 81, तो आंसर विल बी 81। तो 64 बड़ा है या 81? ऑफ कोर्स 81 इज ग्रेटर, तो यानी कि 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 बड़ा है 4 क्यूब से। ठीक है, बस यही है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको यहां से देख लेते हैं, 5 क्यूब या 3 जिसकी पावर 5 है, कौन सा बड़ा है। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 5 क्यूब में, आंसर 125 आया। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर 243 आएगा, तो यानी कि 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब। थर्ड पार्ट में आप देखो अपनी बुक में 2 की पावर 8 और 8 स्क्वायर ये दो दे रखे हैं और बताना है आपको कि कौन सा बड़ा है। तो 2 को अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 16 इंटू 2 32 होता है, 32 इंटू 2 हो जाएगा आपका 64, 64 इंटू 2 128, 128 मल्टीप्लाई बाई 2 256। तो इस तरीके से 256 आ गया। और 8 स्क्वायर यानी 8 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 इंटू 8 होता है 64, तो 64 या 256, 256 पड़ा है, यानी 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, ये ग्रेटर देन का साइन आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हम लगा देंगे। फोर्थ में 10 स्क्वायर या 2 रेज टू द पावर ऑफ 100 पूछा गया है। ठीक है, तो ना देखो इसमें ना अगर हम देखें तो 100 स्क्वायर तो आपका 100 इंटू 100 कर लोगे 10,000 आ जाएगा, और 2 रेज टू द पावर 100, ये साफ साफ वैसे देखने से पता चल रहा है कि 2 रेज टू द पावर 100 ज़्यादा बड़ा होगा, कि 2 को जब आप 100 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा ही बड़ा आंसर आएगा। तो इसको करने के लिए ना हमने क्या किया, पहले 2 की पावर 10 निकाल लिया, 1024 होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024। ठीक है, यानी 2 को हमने 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 100 हमें निकालनी थी, तो यानी 2 की पावर 10 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो पहले 2 की पावर 10 हमने निकाल लिया 1024, अब इस 1024 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 10 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 की पावर 100 पता चल जाएगी, जो कि है हमारा, यहाँ पर लिखा नहीं है बट बहुत ही 1024 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही आंसर आएगा। 10,000 से ऑफकोर्स बड़ा ही आंसर आएगा। अगर आप 1024 को 2 बार भी मल्टीप्लाई करो मतलब एक दूसरे से, तब भी आपका 10,000 से ज़्यादा ही आंसर आ रहा है, तो 2 की पावर 100 ही बड़ी है 10 स्क्वायर से। ठीक है, ये यहाँ से पता चल ही रहा है, तो आप लिख देना। फिर फिफ्थ पार्ट है 2 रेज टू द पावर 10 और 10 स्क्वायर, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो 2 को जब हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आता है, जैसे हमने यहाँ पे किया देखा ऑलरेडी, और 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, तो 1024 ही बड़ा है, यानी 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर। तो यहीं पे ये क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।